गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाक स्टडी चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 7 हम पढ़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान मूवमेंट एंड एमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का क़याम और तहरीक पाकिस्तान, यानी वो चीज़ें जिनके बायस मुसलमानों को ये तहरीक हुई कि हम अपने लिए अलहदा मुल्क जो है वो हासिल करें। और अंग्रेज़ हुकूमत वक़्त गुज़रने के साथ साथ अंग्रेज़ जो मकामी लोग थे उनको असलाहात के ज़रिए और मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए और उनके अंदर ये खुद एतमादी पैदा करने के लिए कि हुकूमत जो है वो आपके लिए सोचती है, लेकिन उन्होंने ये काम बड़े स्टेप बाय स्टेप किए ताकि इस अपनी हुकूमत को और ज़्यादा तूल भी दे सके। इस सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत से जो कमीशन थे वो भेजे ताकि वो मकामी लोगों की राय जो है उसको मालूम कर सके। जिस तरह के 1927-28 में एक साइमन कमीशन आया और वो भी बुरी तरह नाकाम हो गया, और उसके बाद फिर ये क्रिप्स मिशन जो है ये हिंदुस्तान में भेजा गया। और ये क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? इसलिए कि जो जंग अज़ीम दोम जो थी 1939 से लेकर वो 45 तक रही, 45-46 तक, और जब जापानी फ़ौजों ने बर्मा और सिंगापुर में अपने फतह के झंडे गाड़ दिए, तो इस सिलसिले में फिर अंग्रेज़ जो था वो घबरा गया, क्योंकि जापानी फ़ौजों ने अब हिंदुस्तान की तरफ रुख कर लिया था। तो अंग्रेज़ हुकूमत ने हिंदुस्तानियों की हमायत हासिल करने के लिए बरसगीर में एक कमीशन भेजा जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स की सरबराही में आया, और उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए कुछ तजावीज़ दी, और लेकिन और इसमें ख़ास तौर पर वो चीज़ भी शामिल थी जो हिंदुस्तानियों का देराना मुतालबा था कि हिंदुस्तान में डोमेनियन स्टेटस जो है वो दर्जा दिया जाए हिंदुस्तान को, यानी नौ आबादियाती जिसमें मुकामी लोग जो हैं उनको हुकूमत में हिस्सा मिले। सो इस सिलसिले में जब वो क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन ने हिंदुस्तान के तमाम सियासी जो जमातें थी, जो जितने भी तबकात थे, वो सबसे मिला, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कौम या एक जमात नहीं थी बल्कि बहुत सारे लोग थे, जिनमें कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और इसके अलावा अछूतों की जमात थी। तो इन सब से जब क्रिप्स मिशन मिला तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, और इसके रिजेक्ट की वजह क्या थी कि जो गांधी जी थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान को इकट्ठा ही रहने दिया जाए, और कांग्रेस ने इसलिए उसको रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें ये बात थी कि हमें फुल पावर जो है वो नहीं मिल रही। कांग्रेस चाहती थी कि हुकूमत हमें फुल पावर दे, और मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया, यानी कायद-ए-आज़म ने जो उस वक़्त मुस्लिम लीग के सदर थे उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जो नाम था वो वाज़ेह नहीं था। और अछूतों की जमात जो थी जिसके लीडर डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा कि अछूतों के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। सो इस तरह से ये जो क्रिप्स मिशन था ये भी बुरी तरह नाकाम हो गया। अब हम देखेंगे क्रिप्स मिशन की जो तजावीज़ थी वो क्या थी, वो क्यों नाकाम हुई। क्रिप्स मिशन की जो पहली बात है वो ये है कि जंग के बाद ताज बरतानिया के तहत बरसगीर रहेगा, और लेकिन वो इसकी अंदरूनी और बैरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि दफा और उमूर खारजा और मवासलात के तमाम जो महकमे हैं वो मुकामी लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली बनाई जाएगी, और इसके चुनाव का अख्तियार जो है वो सूबों को हासिल होगा।
और जब आइन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसकी तौसीक के लिए यानी इसकी कन्फर्मेशन के लिए फिर इसको सूबों में भेजा जाएगा। और जो सूबा इसको नापसंद करे उसको इख्तियार हासिल होगा, उसको हक हासिल होगा कि वो मरकज़ से अलहदा होकर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से अलहदा होकर अपनी पसंद के ग्रुप के साथ शामिल हो जाए और वो अपनी जो मुकम्मल हैसियत है उसको बरकरार रख सके सूबों से अलहदा होकर। और जो चौथा है वो ये है कि हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। सो ये वो 4 चीज़ें थी जिनको मुकामी लोगों ने रिजेक्ट किया, और इसकी वजह जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्रिप्स मिशन था, ये क्यों नाकाम हुआ। आगे हम देखेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस। स्टूडेंट्स, अब हम शिमला कॉन्फ्रेंस देखेंगे कि शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई। जब क्रिप्स मिशन नाकाम हुआ और उसके बाद फिर वायसराय ने मकामी लोगों को बुलाया ताकि वो हिंदुओं की और मुसलमानों की जो डिमांड्स हैं या जो उनकी सियासी हैसियत है उसका अंदाज़ा जो है वो लगाया जाए। और इस मकसद के लिए लॉर्ड वेवल ने अपने उधर शिमला में जहाँ उसकी रिहाइश थी तमाम पार्टीज़ को वहाँ पर बुलाया ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि आइंदा को जो लाया अमल है वो कैसे तैयार किया जाए। और इस मकसद के लिए जब बरतानिया को ये इस बात का यकीन हो गया कि अब वो जंग में जीत जाएगा, तो उसने हिंदुस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को और सियासी नुमाइंदों को दावत दी ताकि वो आकर अपना अपना जो व्यू है वो बयान करें। और वायसराय ने अपनी तरफ से ये कहा कि एक अबूरी हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी और उसमें जो 5 मेंबर्स हैं वो मुस्लिम लीग की तरफ से होंगे। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इस बात पर राज़ी ना हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ़ एक अपना नुमाइंदा हुकूमत में शामिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे मुसलमान लीडरान थे और वो चाहते थे कि हम ये 4 जो है ये कांग्रेस से नामजद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा था कि जो कांग्रेस है वो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमायत है। लेकिन कायद-ए-आज़म का ये मौक़िफ़ था कि मुस्लिम लीग ही सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदा जमायत है। सो कायद-ए-आज़म ने इस बात का इसरार किया कि जो 5 नुमाइंदे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नामज़द करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बेशक उसमें मुसलमान लीडरान भी हैं लेकिन वो मुसलमानों की जमायत नहीं है। और इसलिए कायद-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि हम जो अपने नुमाइंदे हैं वो 5 के 5 मुस्लिम लीग ही की तरफ से होंगे। और इस तरह से फिर ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये भी बुरी तरह नाकाम हुई। और वायसराय हिंद ने जो अंदाज़ा लगाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि आया मुस्लिम लीग जो है यही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमायत है, तो इसका अंदाज़ा करने के लिए वायसराय जो है वो फेल हुआ, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फ़ैसला ना हो सका। और इसके बाद फिर 1945 और 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने इसमें वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और जितनी मुसलमानों के लिए मुख्तस सीटें थी यानी उन मुसलमानों के लिए रिज़र्व सीट थी, मखसूस थी, वो तमाम की तमाम मुस्लिम लीग ने हासिल कर ली, जिससे ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान में अगर कोई जमात मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही है। और इस तरह से मुसलमानों में खुद इत्मीदी पैदा हुई और उन्होंने इस जमात को हर तरीके से सपोर्ट किया और
इस इलेक्शन ये साबित कर दिया कि मुसलमानों की अगर कोई जमात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है यहीं पे फिनिश होता है और इसको आप शार्ट क्वेश्चन आंसर में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन की तजावीज़, तो वो जो 4 हैं वो आप लिखें तो आपको वो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये आता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो ये अभी जो आपको बातें बताई गई हैं ये आप एक शॉर्ट आंसर के तौर पर ये लिख सकते हैं। थैंक यू।